नमस्ते। आज हम पीटर ड्रकर की क्लासिक किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव से 5 बहुत ही असरदार उपमाओं मतलब एनोलॉजीज पर थोड़ी बात करेंगे। ये सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? बिल्कुल, ये काम को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। हाँ, तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए एक खाली जार है, उसमें बड़े पत्थर डालने हैं, कंकड़ भी है और रेत भी। सबसे पहले क्या डालेंगे? दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये असल में प्राथमिकताएं सेट करने और लीडरशिप का एक सबक है। सही कहा। और आज हमारा मकसद यही है, ड्रकर की इन पावरफुल एनोलॉजीज को समझना, देखना कि वो इनके जरिए क्या सिखाना चाह रहे थे और ये रोजमर्रा के काम में कैसे लागू हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली एनोलॉजी वो है समय के बारे में। अपने समय को एक सर्जन के स्कैल्पल की तरह इस्तेमाल करें। टाइम लाइक अ सर्जन स्कैल्पल। हाँ, सोचिए एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में कैसे हर पल का एकदम सटीक इस्तेमाल करता है। क्या हम अपने वक्त को इतनी गंभीरता से लेते हैं? शायद नहीं। ड्रकर तो साफ कहते हैं टाइम इज द स्कार्सेस्ट रिसोर्स, मतलब समय सबसे कीमती, सबसे कम मिलने वाला संसाधन है। हाँ, और अगर इसे ही मैनेज नहीं किया तो फिर कुछ और मैनेज हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला कदम है ये रिकॉर्ड करना कि समय जा कहाँ रहा है। ट्रैक करना मतलब? हाँ, ट्रक करना, फिर देखना कि कहाँ बर्बादी हो रही है, उसे रोकना। और सबसे जरूरी, बिना रुकावट वाले फोकस ब्लॉक्स बनाना, मतलब ऐसा समय जब कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, फोकस ब्लॉक्स, ये जरूरी है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये अपनी सबसे बड़ी पूंजी को संभालना है। सही बात है। और इसी से जुड़ी हुई है दूसरी उपमा, हमारे रोल के बारे में। आप मशीन का पुर्जा नहीं, एक स्पार्क प्लग है। यू आर नॉट अ कॉग, यू आर अ स्पार्क प्लग। हाँ बिल्कुल, कॉग नहीं, स्पार्क प्लग। मतलब सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि वो चिंगारी जो पूरे इंजन को चलाती है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि पूछने के बजाय कि मुझे क्या करना है, ये पूछना चाहिए मैं ऐसा क्या खास योगदान, मतलब कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं जिसका सबसे ज्यादा असर हो। अच्छा, योगदान पर फोकस। हाँ, ये योगदान वाली मानसिकता ही असल में लीडरशिप वाली मानसिकता है। असर पैदा करना, न कि सिर्फ काम खत्म करना। योगदान देना, लेकिन ये पता कैसे चले कि सबसे अच्छा योगदान क्या होगा? शायद तीसरी उपमा इसमें मदद करे। शेर से हल न चलवाएं। डोंट टीच लायंस टू प्लाउ। हाँ, जाहिर है आप शेर को खेत जोतने तो नहीं भेजेंगे। बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अक्सर लोगों से वो काम क्यों करवाते हैं जिसमें वो, क्या कहते हैं, कमजोर हैं। यही ड्रकर का मेन पॉइंट है। लोगों की ताकत, उनकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। उन्हें उन भूमिकाओं में रखो जहां उनकी असली प्रतिभा चमके। और कमजोरियों का क्या? कमजोरियों को सुधारने में वक्त बर्बाद करने के बजाय उन्हें अप्रासंगिक, इररिलेवेंट बना दो। जैसा ड्रकर कहते हैं, शेर को आजाद करो, उसे गाड़ी खींचना मत सिखाओ। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में किसी की सही ताकत पहचानना वो भी एक चैलेंज है। खैर, मान लीजिए ताकत पहचान ली, योगदान भी तय कर लिया, अब काम की प्रायोरिटी कैसे सेट करें? यहाँ आती है चौथी उपमा, वो जार वाली, द जार ऑफ बिग रॉक्स। हाँ, वो जार वाला उदाहरण। अगर आपने पहले रेत या कंकड़ भर दिए तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। बड़े पत्थर मतलब सबसे जरूरी काम। बिल्कुल। तो ड्रकर का सिद्धांत एकदम क्लियर है, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड सेकंड थिंग्स नॉट एट ऑल। मतलब पहले सबसे जरूरी काम और दूसरे वो बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका मतलब था कि जो कम जरूरी हैं उन्हें शायद करने की जरूरत ही ना हो। अपनी बड़ी प्राथमिकताएं, अपने बिग रॉक्स पहचानो और उन्हें पहले निपटाओ। और छोटी चीजें रेत और कंकड़ की तरह बाद में अपनी जगह बना लेंगे। ये थोड़ा कठोर लगता है, दूसरे काम बिल्कुल ना करें, पर शायद यही असरदार होने का तरीका है। अच्छा, और जब हमने जरूरी काम चुन लिया, उसे लागू करने से पहले क्या? इसके लिए है आखिरी उपमा। एक ब्रिज इंजीनियर की तरह स्ट्रेस टेस्ट करे। स्ट्रेस टेस्ट लाइक अ ब्रिज इंजीनियर। हाँ, कोई भी इंजीनियर पुल बना के सीधा ट्रैफिक के लिए नहीं खोल देता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वो उसे टेस्ट करता है, हर तरह से। इसी तरह बड़े फैसलों को लागू करने से पहले उन्हें हर नजरिए से परखना, स्ट्रेस टेस्ट करना जरूरी है। क्या मतलब? कैसे टेस्ट करें? मतलब सोचें कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं, कौन विरोध कर सकता है, क्या गलत हो सकता है। ड्रकर कहते हैं कि फैसले के लिए जितनी समझदारी, जजमेंट चाहिए, उतनी ही हिम्मत, करेज भी चाहिए। अ डिसीजन रिक्वायर्स करेज एज मच एज इट रिक्वायर्स जजमेंट।
फैसले को असल दुनिया की कसौटी पर परखना ही स्ट्रेस टेस्टिंग है। तो ये थी वो 5 कमाल की छवियां, स्कैल्पेल, स्पार्क प्लग, शेर, बड़े पत्थरों का जार और ब्रिज इंजीनियर। ये सिर्फ एनालॉजीज नहीं है, ये 5 तरह की सोच है, माइंड शिफ्ट्स, जो हमें ज्यादा असरदार बना सकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल है जो हम सब सोच सकते हैं, इन 5 में से कौन सी एक सोच या तरीका है जिसे अपनी वर्किंग स्टाइल में या लाइफ में सबसे पहले लागू करने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? क्या वो समय का बेहतर इस्तेमाल है, या योगदान पर फोकस करना, या अपनी ताकत को पहचानना और इस्तेमाल करना, या फिर वो बड़े पत्थरों को पहले रखना, या अपने फैसलों को हिम्मत से परखना? सोचने वाली बात है। याद रखिए, पीटर ड्रकर के अनुसार इफेक्टिव होना कोई जादू नहीं है। सही कहा। इफेक्टिव वो है जो सही काम सही वक्त पर करता है। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा। पहले जरूरी काम करें,